नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं बाबा भोलेनाथ, बाबा अमर सिंह पवन से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम में से कोई भी हमारा साथ किसी भी प्रकार की साधना को उठाता है, सबसे पहले उसकी जो इच्छा होती है वो होती है कि मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो। लेकिन दिव्य दृष्टि की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। जितने भी साधक होते हैं, जितने भी साधना कर रहे होते हैं, मुश्किल से लाखों में से एक दो की दिव्य दृष्टि जागृत होती है, वरना तो बीच रास्ते में से साधना छोड़कर चले जाते। हाँ, उनको कुछ कुछ समय का ज्ञान होने लगता है, काल का ज्ञान होने लगता है, कुछ कुछ। लेकिन दिव्य दृष्टि जागृत होना एक अलग चीज है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो, आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो आपके लिए है। वीडियो आप पूरी भी देखना। दोस्तों देखिए, किसी भी साधना का जो सबसे पहला नियम होता है वो होता है नियम से साधना करना, समय पर उनका दिया बाती होना। जिन देवी देवता की हम साधना कर रहे हैं उनके जो नियम है, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी की हम साधना कर रहे हैं, हम चाहते हैं हनुमान जी का कोई मंत्र उठा दिया, उससे हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। अब आप अपनी नजर गंदी रखो, किसी की बहन बेटी पर आप गंदी नजर रखो, तो भैया जीवन भर आपका बीत जाएगा, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होगी। अगर आपने नियम फॉलो नहीं किए तो, अगर आपने उनके नियम नहीं माने तो, ऐसे करके ही सभी देवता देवी देवताओं के कुछ ना कुछ तो नियम होते हैं। किसी का समय पर भोग देना होता है। आज मैं कुछ ऐसी ही बातें आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि दिव्य दृष्टि जागृत हो तो वीडियो से जुड़े रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हमारे जो पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, और उनमें से कोई पूजनीय है, उन्होंने उनमें से किसी ने कोई साधना सिद्धि कर रखी हो और आपको ज्ञात हो, तो सबसे पहले आप उनको मनाइए। वो हमारे पितर हैं, वो नाराज नहीं होंगे, वो गुस्सा नहीं होंगे। वो केवल दूर हो जाते हैं हमारे, जब हम उनका ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमसे दूर हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है कि आप उनको मनाइए। जब वो मान जाएंगे तो आपकी कुंडलिनी में आ जाएंगे, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष है और वो आपकी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, हमारी दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हैं, तो हमारे जो सिद्ध देवी देवता होंगे वो, जो हमारे सिद्ध पितर होंगे वो। उसके बाद दोस्तों, हमारी कुलदेवी कुल देवता। कई बार क्या होता है कि हमारी कुलदेवी कुल देवता बहुत ही उच्च दर्जे के देवी देवता होते हैं। कई बार बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई बार शक्ति में कम होते हैं। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, शक्ति में कम होते हैं। और कई बार बहुत बड़े बड़े, जैसे आगरा के जो है ज्यादातर उनकी माता करौली है। माता करौली बहुत शक्तिशाली है। किसी की नगरकोट है, किसी के कोई देवता है, कुल देवता। किसी में कोई भगवान विष्णु पूजे जाते हैं कुल में, किसी में भगवान भोलेनाथ पूजे जाते हैं। तो सोचिए आप, जब हमारे कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने से, हमारी आज्ञा चक्र को जागृत करने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि जो हमारे कुल देवी कुल देवता हैं वो तो चाहेंगे ना कि हमारा जो कुल हमें पूज रहा है वो आगे प्रोग्रेस करे, तरक्की करे। लेकिन हमें अपने नियम से उनको भी मनाना पड़ेगा, नियम से उनको भी पूजना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी देवी देवता की साधना उठा ली, आप अपने कुल देवी देवता को भूल गए। तो ऐसा नहीं हो कि आप जिन देवी देवता की साधना कर रहे हैं उनके चक्कर में आप अपने पितरों को और अपने कुल देवी कुल देवता को भूल जाए। उनका नियम से पितरों का अमावस को, कुल देवी देवता का जो भी दिन हो, नहीं तो कम से कम शनिवार को या शुक्रवार को उनका भोग जरूर लगाए। उसके बाद दोस्तों, हमारे इष्ट, कई बार क्या होता है कि हमारी कुल देवी कुल देवता और इष्ट एक ही होते हैं, कई बार अलग, अक्सर अलग अलग होते हैं। तो जो हमारे इष्ट हैं, जैसे मेरे भोलेनाथ इष्ट हैं और मैं सेवा भी भगवान भोलेनाथ की करता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे इष्ट अलग होते हैं और हमारे जो जिनकी हम साधना कर रहे हैं वो अलग होते हैं। तो जो हमारे इष्ट हैं वो भी हमसे प्रसन्न होने चाहिए। अगर वो हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न है तो दोस्तों तब भी हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और हमारा आज्ञा चक्र जागृत होगा।
इसके बाद दोस्तों जिन देवी देवता की हम साधना कर रहे हैं उनकी हम साधना किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या वो सबकी सब हम नियम से उनके नियम फॉलो कर रहे हैं जो उनके नियम है, क्या हम मन लगाकर उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, या अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से कर रहे हैं नाम जप, कहीं ऐसा तो नहीं जुबान पे नाम हो मंत्र हो ध्यान हमारा बाहर हो, जैसे कि कहावत है के अंदर भगवान के पास पूजा कर रहे हैं और चप्पल पे ध्यान है, तो ऐसा तो नहीं है। अगर आप जिन देवी देवता की साधना कर रहे हैं उनका आप नियम से समय से कर रहे हैं तो वो भी आपका कुंडलिनी चक्र और आज्ञा चक्र जागृत कर सकते हैं और करेंगे ही करेंगे। अब दोस्तों आखिरी में जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा जो शक्ति है, भगवान से भी बड़ी शक्ति है, वो है हमारे गुरु। अगर गुरु का हम पे आशीर्वाद पूरा पूरा है, गुरु के दिए हुए मंत्र पे हमने किसी प्रकार का कोई भी शंका नहीं की है, गुरु ने जो नियम बताए वो ही नियम हम फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों न तो आपके कुलदेवी कुलदेवता, न आपके पिता, न आपके इष्ट, न जिन देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं वो, ये कोई भी आपकी कुंडलिनी शक्ति और आज्ञा चक्र को जागृत होने से रोक नहीं सकते। लेकिन दोस्तों साधना की राह बड़ी कठिन है, हर कोई नहीं कर पाता, टिके रहना होता है, कई बार फेल होते हैं। ऐसा नहीं आपने पहली बार मंत्र पकड़ा और आपने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया है, आपकी कुंडलिनी चक्र जागृत हो गया, आज्ञा चक्र जागृत हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सारे नियम फॉलो करने होते हैं। और दोस्तों एक बात आप अच्छे प्रकार से ध्यान रखिए, आपको इन सबको मनाना होगा तभी आप सिद्ध पुरुष बन पाओगे। आपके पिता, आपके कुलदेवी कुलदेवता, आपके इष्ट, आपके जिनकी आप साधना कर रहे हो देवी देवता की, भगवान की, उनकी, और सबसे ऊपर सर्वोपरि गुरु। यदि गुरु की जरा सी भी आपके अंदर कृपा रुक गई या आपकी आस्था ही गुरु की ओर नहीं है, केवल मंत्र दे दिया अब मैं सिद्ध पुरुष बन जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। जीवन में आप ना तो कुंडलिनी चक्र जागृत कर पाओगे, ना आज्ञा चक्र जागृत कर पाओगे, सिद्धि तो भूल जाए, जीवन भर आप कोई सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। इन पांचों को आप मना लीजिए, नियम से साधना कीजिए, एकदम देखिए आपकी कुंडलिनी और आज्ञा चक्र पहली बार में ही जागृत होगा। दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।